बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में था, स्टैटिक पोजीशन में था, लेकिन जब वही चार्ज मोशन में आ जाता है तो उसके कारण क्या जनरेट हो जाता है, करंट। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे करंट कैरियर्स क्या होते हैं। करंट को कैरी करने वाले मींस करंट किसके मोशन के कारण होता है, ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो हमारे सर्किट में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज पार्टिकल जिनके मोशन के कारण सर्किट में करंट होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, करंट कैरियर्स। अब आपके पास जो कंडक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कंडक्टर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उनके करंट कैरियर्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम करंट कैरियर्स एंड सॉलिड कंडक्टर्स। जैसे सॉलिड कंडक्टर का एग्जांपल है मेटल्स। तो मेटल्स में करंट किसके फ्लो के कारण होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉलिड कंडक्टर्स में करंट कैरियर्स क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से करंट कैरियर्स एंड लिक्विड्स कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कॉपर सल्फेट NaCl का सॉल्यूशन ले लिया आपने, उसमें कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। फॉर एग्जांपल Cu2+, SO4 नेगेटिव और Na+Cl-। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहते हैं तो चार्ज कौन सा फ्लो करेगा, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। तो करंट कैरियर्स कौन से हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब हम बात करते हैं करंट कैरियर्स इन गैसेस। वैसे तो गैसेस क्या होती हैं, जनरली इंसुलेटर्स होती हैं, लेकिन जब हम गैस को आयनाइज कर देते हैं तो गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं हमें और पॉजिटिव चार्जेस। तो इसका मतलब अगर गैस में करंट का फ्लो करवाया जाएगा तो कौन से करंट कैरियर्स हैं, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं EMF। जब भी कोई सेल हम बनाते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव। आप भी मार्केट से जब सेल लेके आते हो तो उसके ऊपर 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट कुछ लिखा होता है। तब तक आपने सेल को यूज़ भी नहीं किया, अभी ओपन सर्किट है। तो सेल के 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं EMF। या हम कह सकते हैं कि अभी सेल ओपन सर्किट में है तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी SI सिस्टम में यूनिट है वोल्ट। और EMF प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो सेल या सेल्स का कम्बिनेशन जिसको आप बैटरी कह सकते हो। तो कहीं पे भी आपको करंट जनरेट करना है तो हमें EMF प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक तरह से जो आपका EMF है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कोज का काम करता है, कारण का काम करता है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, विद्युत धारा। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर ले लिया, उसके क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। चार्ज का सिंबल होता है Q, तो करंट क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम, दैट मीन्स Q/T। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा सिस्टम है जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं एम्पियर। इसका सिंबल है A। और 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। अगर हमारा करंट वेरिंग है, बार बार चेंज हो रहा है, तो हम उसको चार्ज के डिफरेंशियल के रूप में शो कर सकते हैं, I = dQ/dt। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किस दिशा में होता है। अब जब करंट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ तो ये कन्वेंशन मान ली गई कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं। तो जनरली हमारे पास होती है मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पॉजिटिव चार्ज जो बाउंड स्टेट में है वहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है।
तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा कन्वेंशनल करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो तो पॉइंट बी से ए की तरफ है या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल है, लेकिन जो सर्किट में आप कन्वेंशनल करंट लोगे उसको किस डायरेक्शन में कहोगे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव। और ये डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट। नाउ करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो हम करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम स्केलर एडिशन का यूज़ करते हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम करते हैं। अगर हमारे पास 2-3 वायर्स हैं, उनमें से करंट का फ्लो हो रहा है, उनके बीच का एंगल भी चेंज कर दिया जाए तो भी टोटल करंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ वेक्टर के लॉज एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए हम करंट को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। जब हम कंडक्टर के दो सिरों के बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे वही हमारी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले मेटल्स की ही बात कर रहे हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत हाई होते हैं और इसकी रेंज क्या है, राउंड अबाउट 10⁻29 पर मीटर क्यूब। और रूम टेम्परेचर के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं और इनकी थर्मल स्पीड की जो रेंज है किस ऑर्डर की है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि आपका कोई मेटल का पीस है, अगर वो रूम टेम्परेचर पे भी है तो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड से मूव करते हैं विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन फिर भी हमें करंट नहीं लगता। मान लेते हैं कोई सैंपल है जिसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज़ को हमने u1 वेक्टर, u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर से शो कर दिया। फिर हम निकाल रहे हैं थर्मल वेलोसिटीज़ का एवरेज, जिसको u एवरेज कह दिया, u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n। लेकिन ये कितना आता है, 0 वेक्टर। इसका मतलब जब चार्जेस रैंडम मोशन में है तो उनका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा, तो इसलिए उनके कारण करंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम कोई कॉपर वायर ले लेते हैं जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। ये एरिया A है, लेंथ कितनी है, L है। यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या होता है, एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कंडक्टर के दो सिरों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि एक रिलेशन था ना हमारे पास कि पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, उसी का हमने यूज़ किया, तो E इज इक्वल टू V/L। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। चार्ज की जगह क्या रख दिया, माइनस ऑफ E। तो माइनस साइन से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। अब आपको पता है जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, फोर्स बाय मास। तो फोर्स के फॉर्मूले को मास से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स माइनस E कैपिटल E/m, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब आपको पता है कि पहले थर्मल वेलोसिटी थी, तब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा था, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, तो अब पार्टिकल का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन का मतलब आप समझते हो कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हुआ कि चार्ज पार्टिकल को कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलती जाएगी, और वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करेंगे और मेटल के आयन से भी कोलाइड करेंगे, और जब जब वो कॉलिजन करेंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो लूज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर
हम टोटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी का हमने यूज़ किया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने लिखी v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन a वेक्टर इंटू टाउ 1। टाउ 1 यहाँ टाइम के लिए सिंबल लिया हुआ है हमने। तो सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v2 इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टाउ 2 अप टू सो ऑन। ये जितने भी टाइम गैप्स हैं ये क्या है, कॉलिजन के बीच का टाइम। मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चला, एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, तो दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम गैप है उसको हमने क्या कहा, टाउ 1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए कहा तो उसी को टाउ 2 कह दिया है। तो ये टाइम थोड़ा सा सिंबल हमने चेंज कर दिया। अब हम ये जितनी नई वेलोसिटी आई एक्सेलरेशन के बाद हम उनकी एवरेज निकाल रहे हैं। वी डी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। सबकी वैल्यूज़ पुट कर दो। v1 की वैल्यू क्या थी, u1 प्लस a इंटू टाउ 1। तो u1 वाली सारी टर्म्स इकट्ठी कर ली, u1 u2 वाली, टाउ 1 टाउ 2 वाली सेपरेट कर ली। तो एक टर्म तो आ गई, जब इन सबको ऐड करेंगे u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n। तो v की सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, a टाउ 2। a सबके लिए कॉमन है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि सबके ऊपर सेम फोर्स लगा था, सेम मास है, तो a कॉमन। टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। ये हम पहले से बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा है, रैंडम। रैंडम का मतलब एक दाएं जा रहा है तो दूसरा बाएं, एक अप जा रहा है तो दूसरा डाउन, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब थर्मल मोशन के कारण कोई भी करंट नहीं है। तो एवरेज वैल्यू कितनी आई, 0। यहाँ जो आपका टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ 1 बाई n था उसको हमने सिंपली टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया। और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका मतलब वी डी की वैल्यू कितनी आ गई, a वेक्टर इंटू टाउ। ए वेक्टर के पीछे से उठा के हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर बाई एम इंटू टाउ। तो इसकी स्केलर फॉर्म क्या होगी, स्केलर फॉर्म में एक तो ये वेक्टर का सिंबल हट जाएगा और एक माइनस साइन भी हट जाएगा। तो जो वी डी आया इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका जो ऑर्डर होता है वो लगभग कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हो कि जो थर्मल वेलोसिटी थी उसका ऑर्डर बहुत हाई था लेकिन करंट की वैल्यू 0, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बहुत कम है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है सर्किट में, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ काम करता है और हर जगह से इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह से आगे की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है मोबिलिटी। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन कर दें तो इसकी रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी। इसका सिंबल है म्यू। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता ही है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो। ये पूरा फॉर्मूला उठाया, अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से ई कैंसिल हो गई। अगर आप इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात करते हो तो कितनी आएगी, ई टाउ ई बाय एम ई। टाउ ई रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, एम ई इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिट्स भी लिख सकते हो आप। यूनिट्स लिखते टाइम आप बेसिक चीज़ ये देखो कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट हमने क्या लिख दी, मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। या हम इसको पोटेंशियल के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं V बाई एल, तो एल तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यूनिट्स बनेगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। इन दोनों में से कोई भी यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एक कंडक्टिंग वायर ले ली कॉपर की, जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको बैटरी का कनेक्शन दे दिया, एक सिरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो जिस भी कंडक्टर को आप बैटरी का कनेक्शन देते हो तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई उसके दो सिरों के बीच में, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब आपको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है आगे की तरफ और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पीछे की तरफ। हमने अज्यूम कर लिया लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो अगर हमारे कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल। तो इस वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एन ए इंटू एल। तो टोटल चार्ज कितना होगा, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। अब कंडक्टर के चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा, एल लेंथ कवर करनी है और कितनी वेलोसिटी से, वी डी वेलोसिटी से। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कवर द एल लेंथ कितना लिखोगे, टी इज इक्वल टू एल बाय वी डी। अब हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज की अभी अभी वैल्यू निकाली थी, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको डिवाइड कर दिया एल बाय वी डी से, एल से एल कैंसिल हो गया। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, एन ई ए इंटू वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक नंबर में भी आ जाता है और डेरिवेशन भी आ सकता है इसका एग्जाम में। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ, जो कि आपने 10th में भी पढ़ रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, उसके दो एंड्स के बीच में जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जब टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट रखी जाए तो आई किसके प्रोपोर्शनल है, वी के, या वी किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। तो वी यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है, करंट। तो वी और आई का जो रेशो है वो कांस्टेंट है और उसको हम क्या कहते हैं, आर। आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपने कंडक्टर कौन से मटेरियल का लिया है, कॉपर का लिया है, आयरन का लिया है, सिल्वर गोल्ड कौन से लिए हैं, तो उसके ऊपर भी आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।